अरे भैया दरवाजा खोलो। खैरिए खोल रहे हैं। आया भाई। ओहो देखने में तो लंबे चौड़े हैं आप, चीखे मार रहे हैं बच्चों की तरह। हजरत कौन है आप? भैया मुझे जज साहब से मिलना है। अरे वाह, जज साहब से मिलना है? हम पूछ रहे हैं आप कौन है? आप कह रहे हैं जज साहब से मिलना है। इतनी रात को सीधे सवालों का सीधा जवाब दीजिए। देखो भैया मुझे जज साहब से मिलने तो मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरे पास भी वक्त बहुत कम है। कौन है चौकीदार? कौन हो तुम? मैं खूनी हूँ जज साहब और सीधा एक आदमी का। इसकी कोई जरूरत नहीं जज साहब। थोड़ी देर में पुलिस मुझे पकड़ लेगी या मैं खुद अपने आप को आपके साथ जाकर पुलिस के हवाले कर दूंगा। मगर इसके पहले कि मैं पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊं, मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। जज साहब मेरी कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे अगर मैं अदालत में सुनाऊंगा तो लोग हंसेंगे। आपके पास मैं इसलिए आया हूँ कि आप जज होने के साथ साथ एक राइटर भी हैं, एक नेक दिल इंसान भी हैं। जज साहब मैं आपसे विश्वास की भीख मांगता हूँ और इंतजार करता हूँ कि मेरा जो भी हो मेरी कहानी को, इस कहानी को एक किताब की शक्ल में छपवा दीजिएगा, ताकि आज का इंसान जो चांद तक पहुंच गया है ये जान सके कि इंसान की जिंदगी में अभी भी कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पर साइंस कोई रोशनी नहीं डाल सकती। बहुत से ऐसे सवाल हैं जज साहब जिसका जवाब साइंस के पास आज तक नहीं है। न कोई रीजन है, न कोई लॉजिक है। मेरी कहानी एक ऐसी कहानी है जज साहब जिस पर विश्वास करने के लिए दुनिया का हर इंसान को मैं बनना पड़ेगा। सुनेंगे आप? और बैठो। थैंक यू। चाय कॉफी पियोगे? जी नहीं थैंक यू। पानी? नहीं शुक्रिया। अच्छा मैं भी आया। जज साहब ये रिवॉल्वर खाली है ना? खोल कर देखा तुमने? ना ना ना, ये मेरा अंदाजा है। ठीक है अंदाजा तुम्हारा। लो शुरू करो अपनी कहानी। जज साहब मैं बहुत ही अमीर माँ बाप का लड़का हूँ। मेरा नाम रवि है। जरा ठहरो। जज साहब मैं बहुत ही अमीर माँ बाप का लड़का हूँ। मेरा नाम रवि है। जज साहब मेरे माँ बाप बहुत ही अमीर थे क्यों, अब भी हैं, कि मैं जो चाहता था बिना मांगे मुझे मिल जाता था। 10 साल की उम्र में मैंने सिगरेट पीना शुरू किया और जब तक मैं 20 साल का हुआ मैंने चरस, गांजा, अफीम, भांग, शराब, LSD, गरज के दुनिया का हर नशा कर लिया और करके छोड़ दिया था। आप इसे खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती, किसी नशे का मुझ पर कोई खास असर नहीं हुआ था। सेक्स भी मेरे लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। लड़कियां बहुत मिली, इसलिए बहुत जल्द सेक्स से भी मेरा दिल भर गया था। लिहाजा पढ़ाई खत्म करने के बाद जिस बेचैनी और तन्हाई ने मुझे घेरा वो बहुत डीप थी। एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर पैदा हो चुका था। तन्हाई से मैं डरता था और बेचैनी से बुरी तरह घबराता था। 1.5 साल तक मैं एक आवारा की तरह भटकता रहा, मगर वो सुकून जिसकी मुझे तलाश थी कहीं नहीं मिला। आखिर में मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां की सड़क बहुत खूबसूरत थी, जहां के पेड़ बहुत लंबे थे और जहां इंसान बहुत कम थे। यहाँ तन्हाई तो थी मगर मुझे उससे डर नहीं लगा। यहाँ बेचैनी भी थी मगर मुझे घबराहट नहीं हुई। मैंने फैसला किया कि मैं कुछ दिन तक यहीं रहूंगा। अब शुरू होती है असली कहानी। मुझे यहाँ रहते हुए अभी 10 ही दिन हुए थे कि एक दिन
वो हंसी की आवाज काफी देर तक कमरे में गूंजती रही। एक अजीब सी मिठास थी उस आवाज में। मुझे पहली दफा सुकून का एहसास हुआ। पहली मर्तबा मुझे ऐसा चेहरा नजर आया जिसमें कशिश थी। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? रानी। वैसे बापू हमें छलावा कहते हैं। छलावा? बहुत तेज भागती हूँ ना, कहते हैं कभी यहाँ कभी वहाँ। अरे तू तो छलावा है, छलावा। अच्छा, आज राजू को नहीं आया नाश्ता लेकर? राजू? हाँ? वो बापू के साथ सांप पकड़ने गया है। हाँ, पकड़ने? हाँ, आप नहीं गए? हमारे बापू सांप का तमाशा देखा करिए तो रोजगार कमाते हैं। आप हमारे घर तो दिखाओ, बहुत बड़े बड़े सांप पकड़े हमारे बापू ने। अच्छा, मैं जरूर आऊंगा। कहाँ घर है तुम्हारा? ये रास्ते से मंदिर के पिछाड़ी। जरूर आना। हाँ, पता नहीं इस लड़की को देखकर मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरा सुकून इसकी खिलखिलाती हंसी है। रानी, क्या है बाबू? मुझे अपने घर नहीं ले चलोगे सांप दिखाने? हाँ, जरूर ले चलूंगी। पहले मंदिर चलो, देवता के दर्शन कराऊंगी, उसके बाद घर चला नाथ के दर्शन कराऊंगी। चलो। भाई तुम सचमुच छलावा हो, मुझसे उतना तेज नहीं चला जाएगा। और मुझसे इतने धीरे चला नहीं देगा। अच्छा, एक काम क्यों ना करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले? चलो 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 चलो। दुनिया भर के नशों में जो सुरूर नहीं मिला था मुझे, वो इस लड़की के साथ मिल रहा था। चलो, आ गया तुम्हारा मंदिर। ठहरो 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 ठहरो। कुछ मांगना हो तो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मन से मांगना। हाँ, अरे चलो। क्या मांगा? तुमने क्या मांगा? मैं तो बार बार एक ही प्रार्थना करती हूँ, देवता मुझे सांप से बचाना। क्यों? जब मेरा जन्म हुआ था ना, तो कुंडली बनाने वाले ने कहा था मेरी मौत सांप है। जब मैं बड़ी हुई तो बापू ने बताया और कहा मुझसे, अगर मैं रोज देवता से प्रार्थना करूंगी, देवता मुझे सांप से बचाना, तो वो जरूर बचा लेंगे। मगर तुम तो सपेरे की बेटी हो ना, तुम्हें सांप कैसे काटेगा? क्या मालूम, बापू जब सांप पकड़ कर लाता है ना, जब तक सांप का जहर न निकाले मुझे पास जाने नहीं देता। अच्छा, उस कुंडली बनाने वाले से मुझे मिलाओगी? क्यों, तुम नहीं मानते कुंडली को, किस्मत को? बिल्कुल नहीं। मानना पड़ेगा एक न एक दिन। बापू कहता है नहीं मानने वाले सबको एक न एक दिन मानना पड़ेगा। अरे क्या मानना पड़ेगा? यही किस्मत की बातें, जन्म जन्म की बातें, धर्म की बातें, आत्मा की बातें। बाप रे, ये सब मानना पड़ेगा? हाँ, सबको एक न एक दिन मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर मान लेंगे। अभी तो घर चलो, तुमने सांप दिखाने का वादा किया था। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। बाप रे, बड़ा शानदार मकान है तुम्हारा। ये हमारा नहीं है बाबू, इसका एक कमरा हमारा है। एक बार बताओ क्या हुआ, एक सांप दिल्ली से आया था, उसे
जाती।